Hello everyone, Jai Hind and welcome to the platform of Unacademy. So guys, my name is Akash Shrivastava. I'm an ex-NDA 118th course. Hello Defense Warriors, मैं दिव्या झा. मेरा नाम है भवर सिंह सुरई. I'm ex-NDA 115th course. Hello Warriors, my name is Amandeep Bhatti. Why we joined Unacademy or Why we have joined the Unacademy. Hello everyone, Jai Hind and welcome to the platform of Unacademy. यहाँ पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके सामने एक नई टीम के साथ कि वाई वी हैव जॉइंड दी अनअकैडमी और क्यों आपकी एक प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बेटर बनाने के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं आपकी चहेती टीम के साथ हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है भवर सिंह सुरई. आई एम एक्स-NDA 115th कोर्स और साथ ही साथ फॉर द पास्ट 11 ईयर्स पिछले 11 सालों से मैं आप जैसे डिफेंस एस्पिरेंट्स को मेंटर कर रहा हूं और आई हैव मेंटर्ड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें जो बच्चे हैं उन्होंने NDA का एग्जाम, CDS का एग्जाम, CAPF और AFCAT का एग्जाम जो है क्रैक किया है और मेरे साथ ऐसे ही अनुभव टीचर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं और उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं. So guys, my name is Akash Shrivastava. I'm an ex-NDA 118th course. I joined National Defense Academy in 2007. मैं पिछले 8 सालों से डिफेंस एस्पिरेंट्स को हर तरह की ट्रेनिंग एंड गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं. मेरा एक्सपीरियंस एज अ कैडेट आपको पूरा हेल्प करेगा आपकी ना सिर्फ रिटर्न, SSB और आपके एकेडमी के ड्यूरेशन को भी. आप NDA की तैयारी कर रहे हो, CDS, CAPF या AFCAT की, आपको मेरा एक्सपीरियंस हेल्प करेगा कि इस एग्जामिनेशन को कैसे फोकस किया जाए. इस एग्जामिनेशन को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मैं आपको एक सबसे इजी और सबसे राइट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को ओवरकम किया जाए. मेरा हेल्प आपको सिर्फ एकेडमी तक नहीं, एकेडमी के बाद भी जब आप कमीशनिंग हो जाएंगे तब भी आपको मेरी हेल्प मिलेगी. हेलो डिफेंस वॉरियर्स, मैं दिव्या झा आपके लिए इस मुश्किल प्रिपरेशन को आसान बनाऊंगी अपने टिप्स एंड ट्रिक्स से. विथ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स. हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है. अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करके, एक यूनिक स्ट्रैटेजी फॉलो करके कस्टमाइज्ड वे में आप कैसे उसी सिलेबस को ऐसे पढ़ें कि आप एक एज लेके इस तरह के मार्क्स स्कोर करें कि आप ना केवल एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं बल्कि आप मेरिट इन हो रहे हैं, सो दैट द ड्रीम ऑफ यू बिकमिंग एन ऑफिसर इज़ फुलफिल्ड एंड यू मेक द कंट्री proud. I will be helping you in this journey by simplifying all the complications that you generally face. Hello Warriors, my name is Amandeep Bhatti. आप मेरे से पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े भी हुए हैं. मैं लास्ट 7 ईयर से जो है NDA को टीच कर रहा हूँ. NDA, CDS, CAPF एंड AFCAT एग्ज़ाम के सारे स्टूडेंट्स को हमने काफ़ी केटर किया है. आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे पहले से भी जुड़े हुए हैं. काफ़ी सारे जैसे हमने टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं और आज इस वीडियो का मेन जो मोटिव है इसमें हम डिस्कस करेंगे एक तो कि हमने वाई वी जॉइंड अनअकैडमी और दूसरा डिस्कस करेंगे कि आगे की हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है आपके साथ, आपके NDA एग्ज़ाम हो, चाहे CDS एग्ज़ाम हो, चाहे CAPF एग्ज़ाम हो. बिल्कुल आपने सही बात कही यहाँ पर अमनदीप सर कि वी हैव गिवन लॉट्स ऑफ ऑल इंडिया रैंक्स, ठीक है, चाहे वो आपका CDS है, CAPF है या NDA है, ठीक है, सभी AFCAT में भी हमने आपको जो है बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक्स दिए हैं और वही स्ट्रैटेजी, वही एक्सपीरियंस, वही सारी चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के बीच में. अब सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि वाई वी हैव जॉइंड अनअकैडमी. सी, अनअकैडमी की जो पहुंच है वो आज गांव-गांव तक है. ये एक वो प्लेटफॉर्म है जो कि हमें वो जरिया देता है कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास जा सके, उनको गाइड कर सके, उनको मेंटर कर सके और देश की सेवा करने के लिए उनको प्रेरित कर सके. और उसी एक जो पहल है उसी के तहत हम लोग जो है अनअकैडमी के साथ जुड़े एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि हम आप लोगों का जो सपना है, वो जो बच्चे गाँव में रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं, एक फौजी अफसर बनना चाहते हैं, उनकी वो जो सपना है उनके उस सपने को साकार कर सके. बिल्कुल पवर सर ने जैसा बताया आपको गाइस कि हमारा एजेंडा क्या है. हम चाहते हैं कि हमारा रीच हर बच्चे तक पहुंचे जो भी इस देश के लिए लड़ना और मरने की इच्छा शक्ति रखता है. उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली, एक बहुत ही अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म. और ये याद रखना है कि इसे बनाया ही इसी तरीके से गया है कि इस प्लेटफॉर्म को सभी बच्चे बड़ी आसानी से यूटिलाइज कर सकें. अब अगर आप इस देश की सेवा करना चाहते हैं
तो बस आपकी वो इच्छा शक्ति ही एक लौता फैक्टर बचती है जिसके लिए आप इसको प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। पहले ये बहुत कठिन था, आपको बड़े शहरों में आने की ज़रूरत पड़ती थी, बट अब ये ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए माली हालत की भी परेशानी है, फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, तो भी ये प्लेटफॉर्म इस तरह से बनाया गया है जो कि हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। मुझे बेहद खुशी है अनअकैडमी से जुड़ते हुए, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि बिल्कुल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि शहरों तक ही लिमिटेड नहीं है, हर गांव का बच्चा इसे देख पाएगा और इसको यूटिलाइज़ कर पाएगा। बहुत सारी लड़कियां, मैं लड़कियों का जिक्र करना चाहूँगी, दे हैव लेस इंस्पिरेशन, स्पेशली गांव में तबकों में, बिकॉज उनके लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं हो पाता है। जब वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, वो देखेंगे यहाँ पे कितने अच्छे एजुकेटर्स हैं जो उन्हें क्वालिटी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, that will serve as motivation and that will inspire them to aim high। कोई भी बच्चा जब बड़ा एम रखता है तो ना केवल उस बच्चे के लिए बल्कि कंट्री के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होता है। सो माई पर्पस of joining Unacademy has been to inspire millions of such girls who are ambitionless right now but will get an ambition। तो इसके साथ साथ अगर आज आप देखते हैं तो एनडीए सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं है, इसमें वेरियस सब्जेक्ट्स आते हैं। आपका साइंस है, मैथ्स है, आपका ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स हैं, इकोनॉमी है। और अगर आपको एनडीए में सिलेक्ट होना है, एनडीए हो चाहे सीडीएस हो चाहे सीएपीएफ है, जिस आप जो भी डिफेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, यू नीड टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स, और वो आप तभी कर पाएंगे अगर आप सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर करते हैं। तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको सारी की सारी मोस्ट टैलेंटेड और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ जो है मिल रही हैं, जिससे आपका सिर्फ रिटर्न नहीं, एसएसबी भी जो है हम आपको क्वालिफाई कराने में हेल्प करेंगे, बिकॉज आपको एसएसबी के लिए भी यहाँ पर स्पेशल कोर्सेज और स्पेशल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। सो दैट्स वाई हमने अनअकैडमी जो ज्वाइन करने का पर्पज़ है, जैसे सबने बोला कि वी वांट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, कि हम आपको सबसे बेस्ट कंटेंट दें ताकि आपको, एक तो हम पे सबसे ज़्यादा जो है आप हमें ट्रस्ट करके ज्वाइन करते हैं, टीचर्स को, आप सारे के सारे स्टूडेंट्स, तो वो ट्रस्ट हम जो है आपको डिलीवर करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेक्शंस। दैट्स व्हाई वी ऑल जॉइंड Unacademy। Alright, so now you all understand that we have a very capable and experienced members over here। आपके जो टीम के मेंबर्स हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, वो अपने आप में कितने एक्सपीरियंस्ड है, ये सब चीज़ आपने अभी मेरे और मेरे कलीग्स के द्वारा आपने सुनी। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपकी तैयारी के बारे में। आप सभी को पता है कि सिर्फ 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं, और आप जानते हैं आई टेक ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, और आप सभी जानते भी हैं कि ज्योग्राफी काफ़ी, कई बार ऐसा होता है कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। When I'll be moving forward, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अगर आप देखें जो प्रीवियस ट्रेंड है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अगर आप देखें तो नाउ यूपीएससी वांट्स कंसेप्ट्स टू बी क्लियर्ड, और वही चीज हम आगे जाते हुए करेंगे। आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनको इतना अच्छे से ब्रश अप करेंगे, इतने अच्छे से क्लियर करेंगे जितना कि आपने कभी स्कूल में भी ना किया हो। तो मेरे साथ हम पढ़ेंगे आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी, उसको एक पूरे कंप्लीट तरीके से हम जो है आपका आउटलाइन करेंगे। हर एक जो क्लास होगी मेरी उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक भी क्लास मिस की तो दैट मीन्स आप कम से कम 2 क्वेश्चंस मिस कर रहे हैं अपने एग्जाम में। तो इसलिए उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए मेरा जो एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ जो मेरे आज तक का निचोड़ है, वो मैं आपको दूंगा आगे बढ़ते हुए। और बिल्कुल भी परेशान इसलिए नहीं होना कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, क्योंकि उस लिमिटेड टाइम में ये जो हमारी टीम है ये आपके लिए हर चीज सुनिश्चित करेगी कि आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को दें एंड क्लियर भी करें। ऑलराइट, सो गाइज, मेरा सब्जेक्ट दिस इज हिस्ट्री, एंड आई नो कि आप सभी बच्चों के लिए हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल सब्जेक्ट, बट आई विल इंश्योर कि आप हिस्ट्री को कहानी की तरह याद कर लें। मैं आपका हिस्ट्री और करंट अफेयर दोनों लूंगा। हिस्ट्री के लिए मेरा एकदम क्लियर कट एजेंडा है कि मैं आपको सबसे बेसिक, जो सबसे इजी पार्ट है वो सबसे पहले कराऊं, ताकि आप वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकें अपने अंदर। जब वो कॉन्फिडेंस आपका अंदर आ जाएगा कि मैं बेसिक क्वेश्चंस को राइट कर पा रहा हूं, तब मैं आपको वहां से स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड से एडवांस की तरफ लेकर जाऊंगा। यस, टाइम कम है हमारे पास, बट जस्ट एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर आपने सबसे बेसिक वाले पार्ट को कवर कर लिया तो आपके लिए एग्जाम, ये पर्टिकुलरली मेरा सब्जेक्ट विल नॉट बी टफ। मैं अपने पढ़ाई की
जो पैटर्न रहेगा उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा बेसिक्स रखूंगा, ताकि आपको पता रहे कि वो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। कहीं आप कहानी पढ़ते पढ़ते ये भूल ना जाएं कि पूछने क्या वाला है। मैं इस चीज़ को इंश्योर करूंगा हर बार कि क्या वो चीज़ है जो आपको आपके एग्जाम, वेदर इट इज़ NDA, CDS, CAPF या AFCAT, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एज फार एज करंट अफेयर इज कंसर्न, मैं जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं खुद एक एक्स NDA हूँ, मैं आपको करंट अफेयर में ये जरूर बताऊंगा कि करंट अफेयर की लिमिटेशन आपको नहीं रखनी है सिर्फ और सिर्फ रिटर्न तक। यस, 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं NDA या CDS की बात करूं तो, और ये बहुत बड़ा मैटर करता है। बट याद रखिएगा कि जैसे ही रिटर्न खत्म होता है उसके बाद आपकी SSB आ जाती है, और इस करंट अफेयर को आपको कहां तक लेकर जाना है कि आपका लेक्चरेट, आपका ग्रुप डिस्कशन और आपका इंटरव्यू, ये सारी चीजें इसके अंदर करेक्ट हो। और मैं आपके सामने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि जब तक आप अपना नाम मेरिट लिस्ट में ना देख लें, मेरा काम खत्म नहीं होता है। वॉरियर्स, मेरे साथ पढ़ेंगे आप पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स फॉर्म्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीस्ट सेक्शन ऑफ द पेपर्स, चाहे हम NDA, CDS, CAPF या AFCAT की बात करें। ट्रिकीस्ट इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि जब भी बच्चा पॉलिटी के क्वेश्चंस देखता है उसे कन्फ्यूजन होता है कि क्या इसके लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन उठाना पड़ेगा या मैं लॉ की तैयारी कर लूँ, क्योंकि उसमें टेक्निकल टर्म्स होते हैं। जब हम क्लासेस करेंगे तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस होंगी, जिससे आपको बेसिक्स टू एडवांस की तरफ लेके जाया जाएगा। एंड आफ्टर द क्लासेस यू विल रियलाइज कि हमने कैसे रूट से पढ़ाई की है एंड क्वेश्चंस को हम इजीली कर पा रहे हैं, जो यूजुअली हम क्या करते हैं हमें पता नहीं होता है एंड हम एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। यकीन मानिए, पॉलिटी इज़ वन ऑफ द लो हैंगिंग फ्रूट्स, जिसको अगर सही से कर लिया जाए तो आप अपने क्वेश्चन सही मार्क करके आएंगे एंड डेफिनेटली वो आपको अच्छा स्कोर कराएंगे। कमिंग टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी बेस फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन आप न्यूज़पेपर में देखते हैं बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे मुद्दे, कभी बजट आ जाता है, कभी कुछ इन्फ्लेशन हो जाता है। अच्छा, क्या होता है इन्फ्लेशन, क्या इसके इर्द गिर्द चीज़ें चल रही होती है, दीज थिंग्स यू सी ऑन द गो। बट ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्टैटिक पार्ट नहीं है, इसके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपको बेसिक्स आ गया, देन यू आर सॉर्टेड फॉर द एग्जामिनेशन। अगेन माइंड यू, आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जिससे हम अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस सही हिट कर सके एंड अच्छा स्कोर कर सके। स्टूडेंट, अब आते हैं साइंस पे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें NDA, CDS, CAPF सभी में साइंस का एक अच्छा खासा पोर्शन आता है, और आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आपको सच में सिलेक्ट होना है, मैं कट ऑफ क्लियर करने की बात नहीं कर रहा, सिलेक्शन अगर आपको चाहिए, अगर आप सच में ऑफिसर बनना चाहते हैं डिफेंस के अंदर, तो इस सब्जेक्ट को भी आपको मास्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो NDA का सिलेबस CDS और CAPF से अलग होता है, और वो नॉलेज आपको होना चाहिए। मतलब जब भी हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्ज़ाम के लिए आपको 3C चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस चाहिए अपने ऊपर कि आप वो एग्ज़ाम निकालने के लिए कैपेबल हो। दूसरा चाहिए क्लैरिटी कि आप उस एग्ज़ाम को कैसे निकालना चाहते हो, वो एक प्लानिंग के साथ होता है। और तीसरा होता है कॉन्सेप्ट। तो साइंस में NDA का जो कॉन्सेप्ट है, NDA में फिजिक्स आपको अलग तरीके से पढ़नी है, वो 11th-12th की मेनली फिजिक्स के ऊपर ओरिएंटेड रहता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं, कई बच्चे 10th तक की फिजिक्स पढ़ लेते हैं फॉर NDA। और अगर NDA 1 2023 का अगर आप एग्जाम देखते हैं, उसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए थे, वो नॉर्मली 10th लेवल के नहीं थे। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर भी वो लेवल थोड़ा सा वेरी करता है। तो जो आपका सब्जेक्ट है, उसका जो सिलेबस है, उसकी एक एक्यूरेट जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू आर गोइंग टू गेट हेयर ऑन अनअकैडमी, बिकॉज आपको जो कंटेंट है दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट। और वो सिमिलरली CDS और CAPF की बात करेंगे तो उसमें भी साइंस का जो पोर्शन रहेगा वो 10th बेस्ड आता है। लेकिन अगर आप रिसेंटली अभी जो आपका 2023-4 का जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चंस का लेवल अब चेंज हो रहा है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। सो वी हैव अ टीम विच विल डू अ कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द सिलेबस। उसी के बेसिस पे आपकी सारी क्लासेस उसके अराउंड ही अरेंज रहेंगी। एंड जो है, हम जैसे आकाश सर ने बोला कि हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, वी वांट यू टू गेट सिलेक्टेड थ्रू आउट द प्रिपरेशन, रिटन प्लस SSB, एंड दैट यू आर गोइंग टू गेट हियर। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप सभी से, जितने भी व्यूअर्स हैं एंड बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं,
कि आपने अभी तक सुना कि आपके लिए जो टीम है वो पूरी तरीके से तैयार है, आपका चाहे कोई भी एग्जाम है, एनडीए है, एफकैट है, सीडीएस है, उसको कवर करने के लिए। लेकिन जो डिफेंस एस्पिरेंट होता है वो सिर्फ ये 3 एग्जाम नहीं देता, एक और एग्जाम है जिसका नाम है CAPF एग्जाम। तो बहुत सारे बच्चे हैं, डिफेंस एस्पिरेंट हैं, जो कि CAPF का एग्जाम भी देते हैं, और उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि फॉर द पेपर 2 बच्चों को दिक्कत होती है एसे राइटिंग में, बच्चों को दिक्कत होती है सब्जेक्टिव राइटिंग में, तो उसके लिए आई विल बी ऑलवेज देयर टू गाइड यू थ्रू फॉर योर पेपर 2 एज वेल। और साथ ही साथ अब तक आप जान ही चुके होंगे हमारे इंटरेक्शन के साथ कि आपके साथ एक टीम ऑलरेडी यहाँ पर थी अनअकैडमी पर, जो कि अपनी पूरी मेहनत और अपनी लगन के साथ आप लोगों के साथ थे, आपको गाइड कर रहे थे, और उनको और मजबूत करने के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए ये पूरी टीम इकट्ठा हुई है आपका सिलेक्शन 110% करवाने के लिए। ऑलराइट, सो दैट वुड बी ऑल। थैंक यू। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.